हाँ विशु, बाबू भाई से मिले हो ना तुम? उसने सारी बातें बताई? आप बोला था। हमारा हिसाब सब गड़बड़ हो गया है, बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे। बाकी मंत्रियों के बारे में क्या डिसाइड किया? अभी तक नहीं किया, 4-5 दिन लगेंगे। वो क्या है कि इस मंथ एंड में एक्सरसाइज ऑक्शन होगा। हमारी पसंद का कोई मंत्री ना बना तो हमारे सब काम गड़बड़ हो जाएंगे। विशु तुम फालतू में टेंशन मत लो। जूरी मेरी बात सुने बिना कोई काम नहीं कर सकती, ये बात मान लो। केजीआर हमारा आदमी है, उसमें हिम्मत नहीं है वो हमारे खिलाफ जाए। हम लोगों ने आप लोगों से जितने भी वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करने की कोशिश करेंगे। इस बजट को कम करने के लिए सरकार और लोगों को कोई फायदा ना रहे। कॉरपोरेशन को हम जल्द ही बंद करेंगे और मैं वादा करता हूं कि हम लोगों के काम से तरक्की निश्चित होगी। ये गवर्नमेंट का न्यू लिक्वायर एक्ट इस महीने के आखिर में गवर्नमेंट आप सबके सामने अनाउंस करेगी। अब आपको कुछ पूछना है? सर, मंत्रिसभा में कौन कौन शपथ लेगा? अभी तक फैसला नहीं किया है। यंगस्टर्स को बढ़ावा देकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्या आप बुजुर्ग लोगों से नफरत करते हैं? मैं इज्जत देता हूं। वो मेरे माँ बाप हैं, वो बुजुर्ग हो चुके हैं। वक्त के हिसाब से सब में बदलाव होना जरूरी है। इंसान को पैसे से प्यार और आपस की चाहत कुछ उम्र के बाद में आपस में खत्म हो जाती है, लेकिन अधिकार मौत तक रहेगा, हमेशा चलने वाला है। ये मैं नहीं, फर्टेम रसल ने बताया है। और युवाओं में समय के हिसाब से बदलाव होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को अपना दिमाग लगाकर खुद फैसले लेने चाहिए। और रिटायरमेंट तो बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों को याद करके आपने ये बात बोली है, लेकिन पार्टी और लोगों की मदद के लिए उनकी उम्र देखना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन मैंने मेरा आइडिया उनको बताया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये आपका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस सरकार में शहद और दूध बरसेगा। ये राम राज्य होगा मैं नहीं कह सकता। कुछ दिनों के लिए केजीआर की सरकार लोगों के लिए नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरी मदद कीजिए और मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। राजमहल की तरह ये बंगलो है। राजमहल की तरह ये बंगलो है। अरे आराम से। आइए मैडम, यह है मास्टर बेडरूम। अरे एसी मस्त है। यहाँ पे सारी सुविधा है। उस तरफ 2 बेडरूम्स हैं, मतलब टीवी। उस तरफ टॉयलेट है। वैसे ऑफिस रूम से बहुत अच्छा है। हाँ इसकी कीमत भी ज्यादा होगी ना? हाँ हाँ। ये क्या है? क्या ये पानी गर्म करने के लिए? ये भी गर्म होगा? नहीं नहीं। ये मछली पालन करने के लिए? नहीं नहीं, ये बाथ टब है। क्या? नहाने के लिए। हेलो, ये शावर है नहाने के अरे लिए। अरे ये क्या है? वो मैंने मुंह धोया था। गोपी जी, आपने सभी रूम हाँ, देखे क्या? हेलो, इसमें एसटीडी है? हाँ जल्दी कनेक्ट कनेक्शन कर नहीं देना। देखो जब तक एसी और एसटीडी नहीं होती है ना, मुझे नींद नहीं आती। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आसपास 2-3 और बंगलो है, वो देखना चाहेंगे? नहीं, ये ठीक है। ये ठीक है। नहीं, हम इसी घर में रहेंगे। हम दूसरे घर में नहीं जाएंगे। आप क्यों नाराज होते हो? हमें तो मिल रहा है ना। मैंने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो ये घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी घर में रहते हाँ हैं। अच्छा है, नहीं तो ऐसे बहुत लालच आने लगेंगे। अगर शुरुआत में ही खत्म कर दे तो अच्छा रहेगा। मैंने सब सुना था वत्सला, सबके लिए लक चाहिए। राजमहल की तरह बंगलो, और बेडरूम कितना बड़ा था। कारपेट, एसी, टेलीविजन, स्प्रिंग कार्ट, ओह बाथरूम में नहाने के लिए ताल जैसा टब।
गर्म पानी, ठंडा पानी, कितनी सुविधाएं हैं। और ये घर तो वहां के किचन के बराबर है। क्या बोलूं, वहां रहूं तो बहुत मजा आएगा मुझे, लेकिन अब क्या करूं जिससे वहां रह पाऊं। हेलो। क्या चाहिए? क्या लो। अभी 11:30 बज रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं आए? कुछ लोग छुट्टी पर हैं सर। तहसीलदार नहीं आया? ट्रांसफर हो गया। तहसीलदार ने अभी तक चार्ज नहीं लिया है। अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ। हाँ। साबिर हुसैन? मैं हूं सर। शांति? वो हैं सर। चंदू भाई? पीटर? वो आए नहीं सर। कृष्णा कुट्टी? वो है सर। रोसम्मा? मोहम्मद? रावेंद्र? एंटोनी? यहाँ केवल 5 लोग आए हैं, लेकिन 9 लोग प्रेजेंट लिखे हैं। जो नहीं आए उनके नाम यहाँ पर क्यों प्रेजेंट में लिखे? सर वो लोग चाय पीने गए हैं। कहाँ? कैंटीन में। कैंटीन कहाँ है? वो लोग नहीं आए सर। नोट एवरीथिंग। यस सर। टेक इमीडिएट एक्शन। ठीक है सर। किसी को भी नहीं छोड़ना। ओके सर। जी सर। हाँ? सर वो पीटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, पार्टी का आदमी है। ओहो। सस्पेंड करो ओके, जल्दी। यस। ओके। यस सर। सर सुनो कल्लू मुत्तन, मैंने तुमसे बोला था पीटर के लिए सीएम से मत मिलो, लेकिन अभी क्या हुआ? तुमने मेरी नहीं सुनी और करवा ली अपनी बेइज्जती। पीटर पार्टी का मेंबर है। वो सामने से आके मुझे बोला। उसका काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। अब तुम समझ गए होगे, छोटे मोटे काम के लिए जाओगे तो ऐसा ही होगा। बड़े काम के लिए गए होते तो हम काम करा सकते थे। मैं भी उसे बताऊंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। सर चाय कॉफी को चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मुझे 1 कप चाय दे देना। ठीक सर। तुम पार्टी ऑफिस में फोन करो। मैंने सुना है कि तुम वहां के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव हो। अरे कितनी बार मैं फोन करूं? फोन लगना भी तो चाहिए। हमेशा इंगेज जाता है। लो, अभी भी इंगेज जा रहा है। डिस्कनेक्ट किया होगा, कोई तंग ना करे इसलिए। ऊपर वाला न जाने कब क्या कर देगा, किसी को कुछ नहीं पता होता है। केजीआर के पास कितने एमएलए हैं? कम से कम 50 होंगे और हमारे साथ 15 लोग, और बाकी के 15 लोग यहाँ वहां तो रहेंगे ही। मेरा यकीन करो, उन सबको गिन के मैंने लाखों रुपए इसी हाथ से दिए थे। क्या कहा? तुम कहां से पैसे लाए? तुम्हारे बाप को पैसे तुम्हारी बीवी के दहेज से मिला था? इसको पैसे मैंने ही दिलाए थे और इसने झोल करके मेरे ही पैसे लूटे। अगर और झूठ बोले तो फिर मैं चुप नहीं रहने वाला। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सिग्मा लूरू और मैसूर में प्लॉट खरीदने के पैसे कहाँ से आए थे? तुम्हें क्या लगता है ये बात किसी को पता नहीं है? ओ, अभी तुम केजीआर की तरफ से बोल रहे हो क्या? मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हम आपस में बात करें, मेरा यकीन करो। पार्टी एग्जीक्यूटिव ने क्या फैसला लिया? क्या हो गया, कुछ बोलो तो सही। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्री हैं। कृष्णा महाराज बिजनेस, अब्दुल रहीम ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कृष्णा को एजुकेशन, केटी जोसेफ सामूहिक पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी। 6 मंत्री के लिए 2 नाम दिए हैं, कल्लू मुत्तन, इसके अलावा मयानार चंद्रशेखर। आखिर क्या कह रहे हो? कला और
स्पोर्ट्स के लिए। उसकी तो मैं, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं पूरे 5 साल मंत्री के पद पे था, मुझे कैसे जीना मैं जानता हूँ। वो मुझे क्या जीना सिखाएगा? बाकियों का क्या किया? 3 महीने के बाद बदलेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री और किसान मंत्री उस पोस्ट को मिलकर संभालेंगे। अभी कुछ दिन ऐसा ही रहेगा। ये सब आपने ही मंजूर किया है। ये सब कुछ आपने मंजूर कर लिया और बोले कुछ नहीं वहां आप। एग्जीक्यूटिव में 9 लोग अगर साथ देंगे तो बाकी 3 लोग क्या कर सकते हैं? हमें भी मजबूरी में उनका साथ देना ही पड़ता है। कैमल सर, आपने क्या फैसला लिया? मैं रिजाइन करना चाहता हूं। 1 महीने बाद मैं जनरल बोर्ड मीटिंग बिठवाऊंगा। आप झूठ मत बोलो। पहले वाले केजीआर नहीं रहे। अब उनकी बातों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। कल्लू मुट्टन की पोस्ट के फैसले के बारे में बदलाव होना चाहिए। ये बात प्रेसिडेंट बोला तो वो आदमी हंस के इग्नोर किया, जैसे कल्लू मुट्टन की कोई जरूरत ही नहीं। उनकी हरकतें बहुत बड़ी हो गई हैं। अब्बू के मन में ये सब चल रहा है। ये नया चेहरा एकदम से कैसे मंजूर हो गया वहां पर? इसका कारण हम लोग ही हैं। इलेक्शन में वो पार्टी का प्रधान हथियार बन गया था। उनकी बातें आग की तरह हैं और वो बातें आग की तरह लोगों तक पहुंची। युवा लोगों में, स्टूडेंट्स में उनकी इमेज क्लीन है और बहुत बड़ी बन गई है। उनकी पब्लिसिटी को बढ़ाकर पार्टी ने उन्हें बहुत बूस्ट किया था। हम एक शत्रु को आगे बढ़ा रहे थे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अभी चलता हूं। मैं भी चलूंगा। बीच में कुछ फैसला होगा क्या? नहीं, इन हालातों से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अभी हो रहे प्राइवेट डिस्टिलरी के डिस्कशन के बारे में विधानसभा कमेटी की इंक्वायरी होगी तो कैसा होगा? ऐसा होगा तो कैसा होगा? ये मुझे बिशु जी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कैमल सर, अभी भी आप देखेंगे, सोचेंगे, ये सुनने के लिए इतना वक्त मेरे पास नहीं है।